आज हम कन्फाइंड स्पेस के बारे में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह होती है जो वर्कर के लगातार रहने के लिए डिजाइन नहीं की गई होती। इसके अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन इतनी जगह होती है कि कोई वर्कर अंदर जाकर अपना काम अंजाम दे सके। नंबर 2, व्हाट आर द मेन हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद कन्फाइंड स्पेसेस? कन्फाइंड स्पेस में आमतौर पर कई किस्म के हैजर्ड्स पाए जाते हैं जो वर्कर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट हैजर्ड्स ये हैं: ऑक्सीजन डिफिशिएंसी और एनरिचमेंट, टॉक्सिक और फ्लैमेबल गैसेस, entrapment or engulfment risk, poor visibility, heat stress and limited movement, high noise levels and temperature variations. Number 3, why is confined space entry dangerous? Confined space खतरनाक इसलिए होती है कि अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत तेजी से बदल सकता है और हर वक्त सेफ रहने की गारंटी नहीं होती। अक्सर confined spaces में ऑक्सीजन की कमी, टॉक्सिक गैसेस का जमा हो जाना या फ्लैमेबल वेपर्स का बिल्डअप होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लिमिटेड होते हैं, जिससे इमरजेंसी के दौरान इवैक्यूएशन मुश्किल हो जाता है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि कन्फाइंड जगह में लिमिटेड मूवमेंट, पुअर विजिबिलिटी और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है। ज़रा सी नेग्लिजेंस भी एस्फिक्सिएशन, पॉइजनिंग या एक्सप्लोजन का सबब बन सकती है, जो वर्कर की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। इसलिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री हमेशा प्रॉपर ट्रेनिंग, गैस टेस्टिंग और सेफ्टी परमिट के साथ ही करनी चाहिए। नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट? कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट सिस्टम का मकसद ये होता है कि एंट्री से पहले सारी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और प्रिवेंटिव मेजर्स वेरीफाई किए जा सकें। परमिट इंश्योर करता है कि काम शुरू करने से पहले कन्फाइंड स्पेस सेफ कंडीशन में हो और कोई भी पोटेंशियल हैजर्ड कंट्रोल में हो। परमिट इशू होने से पहले यह कंफर्म किया जाता है कि गैस टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल, फ्लैमेबल गैसेस और टॉक्सिक गैसेस की कंसंट्रेशन सेफ लिमिट्स में हो। आइसोलेशन प्रोसीजर्स यानी लोटो इंप्लीमेंट किए गए हैं ताकि मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई या पाइपलाइन से कोई एक्सीडेंटल एनर्जी रिलीज ना हो। वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा हो ताकि फ्रेश एयर सप्लाई कंटिन्यूअसली रहे और हार्मफुल वेपर्स एक्यूमुलेट ना हो। रेस्क्यू प्लान और इमरजेंसी इक्विपमेंट रेडी हो, जैसे ट्राइपॉड, लाइफलाइन, हार्नेस और ट्रेन्ड रेस्क्यू टीम अवेलेबल हो। ऑथोराइज्ड और ट्रेन्ड पर्सनल ही कन्फाइंड स्पेस में एंटर कर रहे हों, उनको हैजर्ड्स और इमरजेंसी प्रोसीजर्स का पूरा नॉलेज हो, कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश हो, एंट्रेंट और स्टैंड बाई पर्सन के दरमियान प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना रहे। परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो एंट्री को कंट्रोल करता है और इंश्योर करता है कि हर स्टेप कंपनी सेफ्टी, पॉलिसी और लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फॉलो किया गया हो। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो सुपरवाइजर परमिट कैंसिल करता है ताकि रिकॉर्ड मेंटेन रहे। नंबर 5, व्हाट गैस टेस्ट्स आर कंडक्टेड बिफोर एंट्री? कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर का एनवायरनमेंट सेफ हो और किसी भी तरह का हैजर्ड प्रिवेंट किया जा सके। एंट्री से पहले आमतौर पर ये गैसेस टेस्ट की जाती हैं। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की मिकदार 19.5% से 23.5% के बीच होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की मिकदार इस रेंज से कम या ज़्यादा हो तो सांस लेना मुश्किल हो सकता है और एस्फिक्सिएशन का रिस्क बढ़ जाता है। फ्लैमेबल गैसेस, फ्लैमेबल गैसेस या वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन 10% LEL यानी लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट से कम होनी चाहिए। अगर ये लिमिट क्रॉस कर जाए तो एक्सप्लोजन का रिस्क बढ़ जाता है। टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का लेवल सेफ लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। इन गैसेस का एक्सपोजर हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है और पॉइजनिंग का रिस्क होता है। नंबर 6, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन बिफोर एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस लेना बहुत अहम है ताकि वर्कर्स का सेफ्टी रिस्क मिनिमम हो और काम सेफ तरीके से अंजाम पाए। इन प्रिकॉशंस की तफसील ये हैं: वैलिड एंट्री परमिट लेना, एंट्री से पहले परमिट इंश्योर करता है कि सारी सेफ्टी चेक्स कंप्लीट हैं और काम को ऑथोराइज्ड पर्सनल सुपरवाइज कर रहा है। गैस टेस्टिंग करना, कन्फाइंड स्पेस के एटमॉस्फेयर को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन लेवल, फ्लैमेबल गैसेस और टॉक्सिक गैसेस सेफ लिमिट्स में होने चाहिए। वेंटिलेशन लगाना, प्रॉपर वेंटिलेशन इंश्योर करता है कि फ्रेश एयर कंटिन्यूअसली सप्लाई हो और हार्मफुल गैसेस एक्यूमुलेट ना हो। आइसोलेशन यानी लोटो करना, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, पाइपलाइंस या एनी एनर्जी सोर्सेज को लॉक और टैग करना ताकि कोई एक्सीडेंटल एनर्जी रिलीज ना हो। रेस्क्यू प्लान रेडी रखना, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ट्रेन्ड रेस्क्यू टीम, लाइफलाइन, ट्राइपॉड और हार्नेस अवेलेबल होने चाहिए। कम्युनिकेशन मेंटेन करना,
एंट्रेंट और स्टैंड बाय पर्सन के दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन का सिस्टम इस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में एक्शन लिया जा सके। पीपीई पहनना, वर्कर को हमेशा हेलमेट, रेस्पिरेटर, ग्लव्स, हार्नेस और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनी चाहिए जो स्पेसिफिक हैजर्ड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। नंबर 7, व्हाट शुड यू डू इफ एन अलार्म साउंड्स व्हाइल वर्किंग इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस? अगर कन्फाइंड स्पेस में काम के दौरान अलार्म बजता है तो इसका मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर अनसेफ हो गया है या कोई और हैजर्ड डिटेक्ट हुआ है। इस सूरत में वर्कर के लिए ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी हैं। काम फौरन क्लोज कर देना, अलार्म सुनते ही काम को इमीडिएटली रोक देना चाहिए ताकि किसी भी फर्दर रिस्क से बचा जा सके। कन्फाइंड स्पेस से तुरंत इवैक्यूएट करना, वर्कर को काल्म और कंट्रोल्ड मैनर में कन्फाइंड स्पेस से बाहर निकालना चाहिए। एग्जिट रूट को फॉलो करते हुए और पैनिक या रशिंग से बचना चाहिए। सुपरवाइजर या स्टैंड बाय पर्सन को इन्फॉर्म करना, बाहर निकालते ही सुपरवाइजर या अटेंडेंट को अलर्ट करना चाहिए ताकि इमरजेंसी प्रोसीजर स्टार्ट हो सके और रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया जा सके। खुद से रेस्क्यू करने की कोशिश न करना। अगर कोई वर्कर ट्रैप हो या इंजर्ड हो तो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और रेस्क्यू इक्विपमेंट के खुद से अंदर जाकर रेस्क्यू करना बहुत डेंजरस है और सिचुएशन को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉलो करना, स्टैंड बाय पर्सन और ट्रेन्ड रेस्क्यू टीम इमरजेंसी प्लान के मुताबिक एक्शन लेते हैं, जैसे लाइफलाइन और रिट्रीवल सिस्टम का यूज करना। नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टैंड बाय पर्सन अटेंडेंट? स्टैंड बाय पर्सन बाहर रहता है, अंदर वर्कर से कम्युनिकेशन रखता है और अगर इमरजेंसी हो तो रेस्क्यू प्रोसेस स्टार्ट करता है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के खुद अंदर नहीं जाता। नंबर 9, व्हाट इक्विपमेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस एंट्री? कन्फाइंड स्पेस में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं: गैस डिटेक्टर, वेंटिलेशन फैन, ट्राइपॉड और लाइफलाइन हार्नेस, कम्युनिकेशन डिवाइस पीपीई, हेलमेट, ग्लव्स, रेस्पिरेटर एटसेट्रा। एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट। What is LEL, lower explosive limit? LEL फ्लैमेबल गैस की वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है जो एयर के साथ मिलकर इग्नाइट हो सकती है। अगर गैस का लेवल LEL से कम है तो वो इग्नाइट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मेथेन का LEL 5% है, यानी मेथेन की मकदार 5% से कम होगी तो इग्नाइट नहीं होगी। कन्फाइंड स्पेस में LEL का लेवल 10% से कम रहना चाहिए फॉर सेफ एंट्री। What is UEL यानी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट? UEL फ्लैमेबल गैस की वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसमें फ्लैमेबल गैस एयर के साथ मिलकर जल सकती है। अगर गैस का लेवल UEL से ज्यादा है तो इग्निशन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेथेन का UEL 15% है, LEL और UEL के बीच गैस एक्सप्लोसिव रेंज में होती है। व्हाट इज PPM? PPM का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। यह एक यूनिट है जो बताता है कि किसी गैस या केमिकल की मकदार हवा के अंदर कितनी है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 50 ppm है तो इसका मतलब है कि हर 1 मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स में 50 मॉलिक्यूल्स CO के हैं। PPM कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक गैसेस जैसे CO और H2S मेजर करने के लिए यूज होता है। व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड? CO एक कलरलेस, ओडरलेस और हाईली टॉक्सिक गैस है जो इनकम्प्लीट कंबस्शन से बनती है, जैसे जनरेटर, वेल्डिंग या इंजन एग्जॉस्ट। ये एस्फिक्सिएशन और पॉइजनिंग का सबब बन सकती है। इसकी सेफ लिमिट 8 आवर्स के लिए 50 ppm है। अगर CO लिमिट से ज्यादा हो तो एंट्री मना है जब तक वेंटिलेशन और कंट्रोल मेजर्स न किए जाएं। व्हाट इज हाइड्रोजन सल्फाइड? H2S एक कलरलेस, फ्लैमेबल और हाईली टॉक्सिक गैस है जिसका स्मेल रॉटन एग्स जैसा होता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पर स्मेल सेंस खत्म हो जाता है, इसलिए सिर्फ गैस डिटेक्टर ही रिलायबल होता है। इसकी सेफ लिमिट 8 आवर्स के लिए ppm है। हाई कॉन्सेंट्रेशन पार्क H2S अनकॉन्शियसनेस और डेथ का सबब बन सकता है। व्हाट इज IDLH? IDLH यानी इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ का मतलब है ऐसी गैस कॉन्सेंट्रेशन या एनवायरनमेंट जो इंसान की लाइफ या हेल्थ के लिए डेंजरस हो। फॉर एग्जाम्पल, CO का IDLH 1200 ppm है,